बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयस टीवी तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और हमारे साथ मौजूद है असलम परवेज सर। तो आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा भी उसका जो ट्रेंड चल रहा है उस हवाले से हमें ये टॉपिक चूज किया को आप सब व्यूवर्स को हम आगाह कर सके। पेंशन इस्लाहात 2023, पेंशन रिफॉर्म्स 2023। ये काफी मामला थे, लोग काफी इसमें कंफ्यूज हैं क्या हो रहा है क्या होने वाला है। तो हमने ये टॉपिक चूज किया को हम आपको इससे आगाह करें कि क्या मामला है क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमारी अंडरटेकर गवर्नमेंट जब से आई है और ये काफी डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है, इन्होंने काफी डिसीजन लिए भी है। और जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने कहा था कि पेंशन के हवाले से जो मेन टॉपिक है पेंशन, इसकी क्योंकि ये जो पेंशन है ये नाज़रीन किराम काफी ज्यादा बजट में ये हिस्सा बन रहा है। तकरीबन 60 से 8 अरब डॉलर तक ये बजट में ये जा चुका है, 60 से 8 अरब। तो गवर्नमेंट कंफ्यूज है, थोड़ा परेशान हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या इस्लाहात लानी चाहिए कि इसको रोका जा सके। अब जो तजवीज पेश की गई है अंडरटेकर गवर्नमेंट की जानिब से, वो तजवीज ये है कि जो पेंशन है, जब बंदा रिटायर होता था, एक कोई भी शख्स है जो पब्लिक सर्वेंट है, जब रिटायर होता था उसकी लास्ट जो तनख्वाह होती थी उसके हिसाब से उसकी पेंशन बनाई जाती थी। लेकिन अब जो तजवीज दी जा रही है वो उसके 3 साल जो लास्ट 3 ईयर होंगे रिटायरमेंट के, उसके हवाले से उसकी तनख्वाह बनाई जाएगी। और पहले का जो फार्मूला था नादिक राम, वो फार्मूला ये था कि 35% जो रिटायरमेंट के साथ मिलता था और 65% उनके बाकी दिनों में मिलता था आफ्टर रिटायरमेंट। बट अब ऐसा किया जा रहा है, ये इस्लाहात की जा रही है कि 25% अब रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा, 75% उसके बाद। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम जो स्पाउस होते थे उनको तो पेंशन मिलेगी जब उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनकी बेटियां हो गई या कोई भी एनी अदर पर्सन है, उनको जो पेंशन मिलती थी 10 साल तक मिलती थी। तो सॉरी, उनको जो पेंशन मिलती थी वो ताहयात मिलती थी। लेकिन अब 10 ईयर्स उनको पेंशन मिलेगी जब उनके फादर रिटायर जब इंतकाल होगा, उसके सिर्फ 10 साल तक ही उनको पेंशन मिलेगी, उसके बाद उनकी पेंशन खत्म हो जाएगी। ये एक तजवीज दी जा रही है कि 10 साल के बाद फिर पेंशन हम नहीं देंगे उसे। और जो माजूर हजरात है उनको पेंशन मिलेगी, वो तकरीबन ताहयाती उनको मिलेगी पेंशन। और ये जो नाज़रीन, एक साथ साथ में डिटेल ये देता चलूं कि ये जो मामला थे ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट जो है, जो पब्लिक सर्वेंट है उनके साथ ये हो रहा है। और जो हमारे फोर्सेस के दायरे उनके साथ ये मामला नहीं होंगे, वो अलहदा है। तो ये कुछ डिस्कशन थी नाज़रीन किराम, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और हमारे साथ मौजूद है असलम परवेज सर। हम इनसे भी मालूम करेंगे सर क्या हो रहा है, ये क्या तजवीज पेश की जा रही है अंडरटेकर गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि इनके पास इख्तियारात हैं जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट नहीं कर सकी। उन्होंने सोचा लेकिन वो नहीं कर सकी, ये गवर्नमेंट वो कर सकती है। आपकी क्या राय इसमें, क्या ये गवर्नमेंट कर पाएगी ये जो तजवीज दी जा रही है या नहीं कर पाएगी?